नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिट कॉमर्स पर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जर्नल एंट्री के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जर्नल एंट्री के रूल्स नहीं मालूम है तो मैंने इसके लिए अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ईजिली समझ ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं इलस्ट्रेशन 2 में। 1 जनवरी 2012 को मोहन लिमिटेड ने 1,20,000 की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया और उसके लेन देन निम्नलिखित हैं। यानी 1,20,000 से व्यापार प्रारंभ किया, यानी इसमें एसेट्स बढ़ रहा है। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो इसमें एसेट्स बढ़ रहा है, और जब एसेट्स बढ़ता है तो आपको फिर से याद दिला दें कि उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश आया हमारे बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट, और इसमें क्रेडिट भी होगा। क्रेडिट को हम 2 करके लिखेंगे। तो बिजनेस में एक प्रकार से कैपिटल आया है, क्योंकि कैपिटल इसलिए क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो उसको हम कैपिटल कहेंगे, और वो बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा। तो इसका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इसके एंट्री हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस कमेंस्ड बाय कैश। 1,20,000 दोनों साइड लिख देंगे, और डेट 1 जनवरी 2012 का है ये। उसी तरह नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, यानी इसमें गुड्स को परचेज किया गया है तो माल आया है, यानी एसेट्स बढ़ा है हमारा, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और जब हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो अपने यहाँ से कैश देंगे, यानी एसेट्स कम हो रहा है, और एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट, यानी इसका ट्रांजेक्शन हो जाएगा 1 जनवरी को कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और नरेशन लिख देंगे बीइंग द गुड्स परचेज फॉर कैश। उसी तरह नेक्स्ट 2 जनवरी को है। यहाँ पे देखिए 2 जनवरी को 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं एक ही दिन में। एक तो हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 2,000, यानी हमने फर्नीचर ख़रीदा है 2,000 का, और उसी दिन हमने टाइपराइटर भी ख़रीदा है, परचेज ए टाइपराइटर फॉर कैश 4,000, यानी दोनों हमने परचेज़ किया है तो दोनों एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट्स है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। इसमें क्रेडिट कैश अकाउंट होगा, क्योंकि फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश देंगे, और परचेज टाइपराइटर उसी तरह हमने टाइपराइटर भी खरीदा है तो इसमें भी कैश देंगे। तो फर्नीचर और टाइपराइटर ये दोनों एसेट्स हैं और हमारे बिजनेस में बढ़ रहे हैं तो ये दोनों डेबिट होंगे, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इन दोनों का क्रेडिट सेम है, इसलिए हम इसको एक ही बार में लिखेंगे इस तरह, और नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर एंड टाइपराइटर बॉट फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 5 जनवरी को कैश सेल्स नकद विक्रय 10,000, यानी हमने 10,000 का माल बेच दिया, तो बेचा तो कैश आया, यानी एसेट बढ़ा, इसको करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और सोचिए हमने बेचा तो एसेट्स एक प्रकार से कम भी हुआ। हमारे बिजनेस में गोडाउन में माल रखा है और उसको हमने बेच दिया। तो मैंने कहा था जब भी गुड्स को खरीदते हैं तो परचेस का इस्तेमाल करते हैं, और बेचते हैं तो सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेचे हैं तो यहाँ सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। 10,000 दोनों तरफ लिख देंगे, और नरेशन दोस्तों लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो हमने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है, तो गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब नेक्स्ट एंट्री है 6 जनवरी को गुड्स सोल्ड टू मनोहर 16,000, यानी कि हमने मनोहर को माल बेचा। अब नकद बेचा कि उधार, यहाँ कैश लिखा नहीं है, नाम है, इसका मतलब कि क्रेडिट सेल है। जब भी नाम दिया रहता है इसका मतलब कि वो क्रेडिट सेल है। तो अगर सिर्फ नाम लिखा है इसका मतलब कि क्रेडिट सेल है। अगर नाम के आगे ये लिखा रहता है ऑन कैश तो इसका मतलब रहता है कि कैश सेल है। मनोहर से हमको कैश भविष्य में मिलेगा, क्योंकि उधार हम जब बेचें तो भविष्य में तो वो हमको देगा ही कैश, तो इसको हम एसेट्स ही मान के चलते हैं। तो हो जाएगा मनोहर डेबिट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मनोहर के आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी के भी नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता है। तो मनोहर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने माल बेचा है तो एसेट कम हुआ है, कम होता है तो क्रेडिट होता है इसलिए, और दोनों साइड लिख देंगे 16,000, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनोहर। फिर नेक्स्ट एंट्री है 10 दिसंबर को गुड्स परचेज फ्रॉम समरेश 20,000, यानी समरेश से माल क्रय किया। यहाँ पर भी क्रेडिट परचेज है क्योंकि नाम का उपयोग किया गया है। तो हमने खरीदा तो एसेट बढ़ गया, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि हमने कैश दिया तो है नहीं अभी।
लेकिन भविष्य में देंगे तो एसेट कम होगा, तो क्रेडिट हम समरेश करेंगे, समरेश को क्रेडिट करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू समरेश 20,000 दोनों तरफ लिख देंगे और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम समरेश। फिर नेक्स्ट एंट्री है 12 जनवरी को गुड्स रिटर्न टू समरेश, यानी समरेश को माल लौटाया 4,000 का, यानी हमने ख़रीदा होगा तभी उसको माल लौटाए हैं। तो ऊपर देखें यहाँ पे लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम समरेश 20,000, यानी हमने समरेश से ख़रीदा था और अब 4,000 का लौटा रहे हैं। तो जब हम लौटाएंगे, यानी कि इसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। जब कोई परचेज किया हुआ चीज़ हम रिटर्न करते हैं तो उसका नाम देते हैं परचेज रिटर्न। तो इसमें हमारा एसेट्स कम हो रहा है क्योंकि हम परचेज किया हुआ कुछ सामान को लौटा रहे हैं। तो परचेज अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। अब सोचिए डेबिट क्या होगा इसमें। तो हम लौटा किसको रहे हैं? समरेश को, यानी समरेश के अकाउंट में एसेट बढ़ रहा है तो समरेश का अकाउंट तो डेबिट होगा। तो इसमें इसका जर्नल एंट्री बनेगा समरेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हाउ मच 4,000 दोनों साइड लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है 15 जनवरी को गुड्स रिटर्न बाय मनोहर, यानी इसके पहले हमने रिटर्न किया था समरेश को। अब इसमें क्या हो रहा है कि गुड्स रिटर्न बाय मनोहर, यानी मनोहर ने माल लौटाया, यानी हमने कभी बेचा होगा उसको तभी वो लौटा रहा है। तो ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू मनोहर, यानी हमने 16,000 का माल मनोहर को बेचा और उसने हमको लौटाया 2,000 का माल, यानी हमारे यहाँ तो एसेट बढ़ गया क्योंकि इतना माल हमारे पास वापस आ रहा है। तो इसमें डेबिट होगा सेल्स रिटर्न, क्योंकि बेचा हुआ जब माल वापस आता है तो उसको हम नाम देते हैं सेल्स रिटर्न और एक प्रकार से एसेट बढ़ रहा है तो इसको हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी एसेट बढ़ता है तो एसेट अकाउंट डेबिट न करके जिस अकाउंट से बढ़ता है उस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट बढ़ रहा है तो ये डेबिट होगा। अब मनोहर वापस कर रहा है तो मनोहर के यहाँ एसेट कम हो रहा है और एसेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हम लिखेंगे टू मनोहर, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनोहर। हाउ मच 2,000 दोनों साइड लिख देंगे और नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मनोहर, क्योंकि मनोहर ने माल को वापस किया है। उसी तरह नेक्स्ट एंट्री है 20 जनवरी को गुड्स सोल्ड टू राम ऑन कैश, यानी हमने राम को नकद माल बेचा। अब यहाँ पे नाम का उपयोग किया गया है तो हम समझेंगे कि क्रेडिट सेल है, लेकिन यहाँ साफ देखें, यहाँ पे लिखा है ऑन कैश। जब ऑन कैश लिख दिया तब कोई बात ही नहीं है, तब तो कैश सेल है। तो हमने गुड्स सोल्ड किया तो हमारे पास कैश आएगा, कैश हमारा एसेट है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और हमने माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट का उपयोग करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका एंट्री हो जाएगा 10,000 डेबिट साइड और 10,000 क्रेडिट साइड और इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, क्योंकि हमने माल को बेचा है कैश में। फिर नेक्स्ट एंट्री है ड्राइंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, यानी निजी प्रयोग हेतु माल निकाला 1,000 का। ड्राइंग उसको कहते हैं जब बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है तो उसको ड्राइंग कहेंगे। तो ड्राइंग जो कैपिटल को कम कर रहा है, यानी LIC का पार्ट है, कैपिटल कम होता है तो डेबिट करते हैं, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और जो गुड्स ड्रॉ किया गया है वो गुड्स आया कहाँ से? परचेस करके आया है, चोरी तो किया नहीं गया है। तो यानी हमारा एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, यानी इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स परचेज करके आए हैं और परचेज अकाउंट कम हो रहा है तो इसलिए परचेज अकाउंट इसमें क्रेडिट होगा। तो ये तो रहा इजी जर्नल एंट्री। इसके आगे मैं और भी टफ एंट्री लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए आप वीडियो देखते रहिएगा।